नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कक्षा 10 अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विकास की समझ नामक किताब का आखिरी चैप्टर यानी 5वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, उपभोक्ता का अधिकार। तो आइए समझते हैं पहले इसके बेसिक को। हम जानते हैं कि उपभोक्ता और उत्पादक दो लोगों से मिलकर मुख्यतः बाजार का निर्माण होता है। और भी चीजें होती हैं, लेकिन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मुख्य घटक होते हैं किसी भी बाजार के। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, जहां वैश्वीकरण था, वहां हमने पढ़ा था उत्पादक का कैसे संरक्षण हो। अब हमें पढ़ना है उपभोक्ता के भी कुछ अधिकार होने चाहिए, जिससे उनके लिए अधिकारों का क्या हो, संरक्षण हो। तो आइए बात करते हैं बाजार में हमारी भूमिका, हमारी मतलब व्यक्तियों की, हमारी भूमिका। तो हमारी भूमिका दो रूपों में हो सकती है। कौन कौन से दो रूप हो सकते हैं, देखिएगा। पहला रूप हो सकता है उत्पादक के रूप में, यानी प्रोड्यूसर के रूप में। दूसरा हो सकता है उपभोक्ता के रूप में, यानी हम लोग किसी भी बाजार में दोनों का काम कर सकते हैं, उत्पादक के रूप में और उपभोक्ता के रूप में। जैसे कोई किसान है, तो वह क्या करता है, वह उत्पादन करता है कृषि का। ठीक है, कृषि में वस्तुओं का उत्पादन करता है। जैसे मान लेते हैं टमाटर का उसने उत्पादन किया। अब वो टमाटर कोई कंपनी वाला ले गया, उससे सॉस बना दिया। ठीक है, और वह सॉस बनाने के बाद क्या हुआ, फिर उसी किसान ने अगर खरीद लिया तो दोनों काम हो गया, एक ही व्यक्ति ने दो काम किए। तो पहले क्या किया, तो पहले उत्पादक का काम किया, फिर किसका काम किया, उपभोक्ता का। ठीक है, तो यहां पे उत्पादक कौन है, वह व्यक्ति जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करता है, उत्पादक कहलाता है। ठीक है, दूसरा उपभोक्ता कौन होगा, जो उसका उपभोग करेगा यानी उसका उपयोग करेगा। वह व्यक्ति जो वस्तुओं व सेवाओं का क्रय करता है यानी खरीदता है, तथा उनका उपयोग करता है, क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आएगा। पहले यह जान लीजिए, बाजार में हमारी ही भूमिका दो रूपों में हो सकती है। तो दो रूपों में होने का मतलब हो गया कि हम उत्पादक भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, उपभोक्ता भी हो सकते हैं, यानी प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं तो हम क्या हैं, उत्पादक हैं। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम क्या हैं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, भोक्ता नहीं, उपभोक्ता हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे हमने वही किसान वाला उदाहरण लिया, तो हम कोई अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, यहां पे। ठीक है, मान लेते हैं यह बना रही है, कार बना रही है। ठीक है, कार बना रही है। यहां पे खनन का काम चल रहा है, यहां पे मान लेते हैं लौह खनिज निकाले जा रहे हैं। अब इस कंपनी को लौह खनिज की आवश्यकता होगी, तो यह कंपनी क्या करेगी, तो यहां खनन क्षेत्र में जो भी लोग लगे रहेंगे, इनसे क्या करेगी, यह लौह खनिजों को खरीदेगी, लौह खनिजों के खरीद लेगी। और यहां पे यह क्या हुआ, देखिएगा, तो यह वाला क्षेत्र क्या हुआ, यह हो गया उत्पादक। इसने बनाया कार, इसने क्या बना दिया, कार। तो यह भी हो गया इस समय क्या, उत्पादक हो गया। ठीक है, फिर यहां से खनन करने वाला ही व्यक्ति गया, कोई कार खरीद लिया। तो यहां पे इसने क्या किया, खरीदा कार। तो यह क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। एक समय यही उत्पादक था और एक समय क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया।
जब हम वस्तु को बनाएंगे या फिर उसको उत्पादित करेंगे, निर्मित करेंगे, तो वह होगा हम तब क्या बन जाएंगे? उत्पादक। और जब हम वस्तु को खरीद कर उसका उपयोग करते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? उपभोक्ता। क्या हो जाते हैं? उपभोक्ता। तो सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए, यह मत उतारिएगा, और फिर हम आगे बात करते हैं उपभोक्ता की समस्याएं। तो फिर आएगा धीरे धीरे उपभोक्ता अधिकार पे हम लोग चलेंगे। आइए अब देखते हैं उपभोक्ता को बाजार में क्या समस्याएं आती हैं। उपभोक्ता को समस्याएं, उपभोक्ता को समस्याएं। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि बाजार में मिलावट वाली वस्तुएं बहुत सी मिल जाती हैं, फिर उपभोक्ता को इससे शिकायत होती है। फिर देखते हैं हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाती है। फिर ऐसे ही प्रकार से हम देखते हैं कीमतें उच्च रख दी जाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं के साथ जो उपभोक्ता होता है जब इन्हें खरीदता है तो उसके साथ यह समस्याएं आती हैं। तो देखिएगा, तो पहली समस्या क्या हो गई? मिलावट युक्त वस्तुएं। दूसरा, खराब गुणवत्ता की वस्तुएं। गुणवत्ता की वस्तुएं। तीसरा, उच्च कीमतें रखना। वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुचित उच्च कीमतें, अनुचित उच्च कीमतें। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा आप लिख सकते हैं जो वस्तुओं पर, कई सामान ऐसे भी आप मार्केट से खरीदते होंगे जिन पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखा होता, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखा होता है। ठीक है, वस्तुओं की पूर्ण जानकारी ना देना, वस्तुओं पर उसका पूर्ण ब्यौरा ना देना, पूर्ण विवरण ना देना, पूर्ण विवरण ना देना। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं आप लोग गारंटी और वारंटी का पालन ना करना। गारंटी व वारंटी का पालन ना करना। और भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कीमतें तो हो गई, कीमत हो गई, मिलावट युक्त वस्तुएं हो गई, खराब गुणवत्ता की वस्तुएं हो गई, वस्तुओं और सेवाओं की अनुचित उच्च कीमतें हो गई, वस्तुओं पर उसका पूर्ण विवरण ना देना हो गया, गारंटी व वारंटी का पालन ना करना। और एक हो जाएगा आपका वस्तुओं की माप तौल में धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी। ठीक है, तो यह रही आपको जो मार्केट में समस्याएं झेलनी पड़ती है एक उपभोक्ता को, ठीक है, जिसके कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा। तो यह है आपकी वे समस्याएं। तो आप नीचे लिख सकते हैं, उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए अब देखिए, पहले समझ लीजिए, इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए 1960 के दशक में, 1960 यानी 60, यह दशक क्या होता है? तो 10 वर्ष का समय, तो 60 का दशक मतलब 1960 से 1970 से पहले तक, 1960 से 1970 के पहले तक, यह कहलाता है 60 का दशक। ठीक है, तो 1960 के दशक में क्या किया गया? देखिएगा, दूर करने के लिए 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हो गए। दशक में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हो गए, उपभोक्ता आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, तथा 1970 के दशक में, तथा 1970 मतलब 70 से 80, 1970 के दशक में यह आंदोलन तीव्र हो गया।
यह आंदोलन तीव्र हो गया। और क्या हुआ फिर, जब यह आंदोलन तीव्र हो गया तो इसमें जो संस्थाएं थी उपभोक्ता संरक्षण के लिए काम कर रही थी, वे तीव्र गति से लेख लिखने लगी और प्रदर्शनियां करने लगी। तो तीव्र हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, जिसे 2019 में संशोधित भी किया गया। संशोधित भी किया गया। ठीक है, तो देख लीजिएगा, उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हो गए तथा 1970 के दशक में यह आंदोलन तीव्र हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1986 में उपभोक्ता संरक्षण 1986 लाया गया, जिसे 2019 में संशोधित भी किया गया। अब हम देखेंगे इसके तहत उपभोक्ताओं को मुख्यतः 6 अधिकार दिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी किताब में 4 अधिकार मिल जाएंगे और आपको पूरे यहाँ पे 6 हम बता देंगे। तो इसके तहत 6 अधिकार मिले हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अधिकारों की तरफ। तो आइए अब बात करते हैं उपभोक्ता अधिकारों की। तो आप हेडिंग बना लीजिए उपभोक्ता अधिकार, जिसमें 6 अधिकार आएंगे। ठीक है, एक एक अधिकार की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार हो जाएगा आपका सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, अब अधिकार, यह सुरक्षा किससे पानी है? खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से। ठीक है, आप किसी से आलू मांगे, आपको उठा के बम दे दे, फिर उससे आपको क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो देखिए यहां पे यह हो जाएगा, तो खतरनाक वस्तुओं एवं सेवाओं से, खतरनाक वस्तुओं व सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार। सुरक्षा पाने का अधिकार, यह हो गया आपका पहला अधिकार। फिर आ जाइए, देखते हैं दूसरा अधिकार क्या है। सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, तो यह क्या है? आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिलनी चाहिए, कब बनी है, कब एक्सपायर होगी। तो इस तरह से यह है सूचना का अधिकार। ठीक है, तो देखिएगा, तो वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार। पाने का अधिकार। और देखिएगा, यह हो गया सूचना पाने का अधिकार। फिर देख लीजिए, चयन का अधिकार होता है तीसरा। चयन का अधिकार, यहां चयन से सोने का अधिकार नहीं है। चयन का अधिकार मतलब विकल्प है आपके सामने, उसमें से चुनने का अधिकार। कभी कभी आप जाते हैं किसी दुकान पे, तो आपको कोई चीज नहीं खरीदनी है, लेकिन दुकानदार ऐसा बताएगा कि यही सबसे बढ़िया, यही खरीद लीजिए। तो इस समय आपको वह चुनने की आजादी नहीं दे रहा, आपसे चुनने की आजादी छीन रहा है। तो ठीक है, तो यह आपके अधिकारों का संरक्षण करता है। जब भी इस तरह से कोई आपके साथ, जो उत्पादक यानी कि यहाँ पे क्या कहेंगे, जो विक्रेता ऐसा आपके साथ करता है, तो आप उसके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। तो चयन का अधिकार, यानी उपभोक्ता को, यानी आप लिख सकते हैं क्रेता को, तो आप लिख सकते हैं सीधे वस्तुओं व सेवाओं को अपनी पसंद के अनुसार चुनने का अधिकार। अपनी पसंद के अनुसार चुनने का अधिकार। ठीक है, तो यानी आप जाके अपने पसंद से चुने। अगर वह बता रहा है, दुकानदार ऐसा कर रहा है, तो वहां पे आप क्या है, आपसे चुनने की आजादी छीन रही है। ठीक है, अगला देखिए, क्षतिपूर्ति का अधिकार।
क्षतिपूर्ति का अधिकार। अब यहां पे देख लीजिए, मान लेते हैं कोई आपने वस्तु खरीदी और उससे आपको क्या हो गया, आपसे किसी प्रकार का आपको हानि हो जाती है, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति मिलने का अधिकार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति फेयर लवली खरीदा, गोरा होने जगह काला होने लगा, तो उसके बाद उस पर क्या होगा, फिर वह क्या हो गया, हानि हो गई ना उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति के अधिकार में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे किसी वस्तु से या सेवा से, किसी वस्तु या सेवा से हानि होने पर मुआवजा पाने का अधिकार। क्षतिपूर्ति को क्या कहेंगे, मुआवजा पाने का अधिकार। ठीक है, तो यह 4 अधिकार आपके सामने अभी हैं, 2 अधिकार और हैं, तो पहले इनको देख लीजिए। सुरक्षा का अधिकार, खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार। चयन का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं को अपनी पसंद के अनुसार चुनने का अधिकार। फिर क्षतिपूर्ति का अधिकार, किसी वस्तु या सेवा से हानि होने पर मुआवजा पाने का अधिकार। पहले इसको नोट करिए, फिर 2 और बचते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगले 2 अधिकार। तो अगला 2 अधिकार क्या है, तो शिकायत करने का अधिकार। शिकायत करने का अधिकार, जैसे आप कोई वस्तु, यहाँ पे इन्हीं सभी अधिकारों को लेकर शिकायत करने का अधिकार है। ठीक है, यानी आपको कोई भी हानि होती है या फिर कोई भी आपसे गलत व्यवहार होता है बाजार में, तो उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बाजार में यहाँ मतलब उपभोक्ता के, उत्पादक के द्वारा होने वाला, यानी विक्रेता के द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप आपके पास है 5वां अधिकार शिकायत करने का अधिकार। शिकायत करने का अधिकार। ठीक है, तो यह क्या है, तो देखिएगा, उपभोक्ता को शिकायत करने व उसका हल पाने का अधिकार। उसका हल पाने का अधिकार, या कह सकते हैं निवारण पाने का अधिकार। ठीक है, तो यह आपका हो गया 5वां। और 6वां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यह क्या है, तो उपभोक्ता को अपने अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षा पाने का अधिकार है। तो देखिएगा, उपभोक्ता को अपनी जिम्मेदारियां व अधिकार जानने का अधिकार है। जानने का अधिकार। ठीक है, तो यहां मिला लीजिए दोनों देख लीजिए। शिकायत करने का अधिकार, तो उपभोक्ता को शिकायत करने व उसका हल यानी निवारण पाने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब क्या हो गया, उपभोक्ता को अपनी जिम्मेदारियां व अधिकार जानने का क्या है, अधिकार जानने का अधिकार है। ठीक है, अधिकार, उसे क्या अधिकार है, यह जानने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यह देखा कि उपभोक्ता अधिकार कौन कौन से हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक, इसको नोट कर लीजिएगा।